स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम ऐसे कोर्स की बात करेंगे जिसकी अहमियत रिसेंट टाइम में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस कोर्स के लिए, जी हाँ, केवल इस भर्ती के लिए जो कि बेसिक शिक्षक भर्ती होती है प्राथमिक, जिसमें डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब बीएड वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, पहले बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते थे। तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन सीट आपको उतनी ही है, केवल 650। और दूसरी बड़ी बात, एक बात हमने ब्रेक की थी कि उत्तराखंड में नॉन गवर्नमेंट कोई ऐसे संस्थान नहीं है जो इस कोर्स को कराते हैं। केवल गवर्नमेंट इस कोर्स को कराती है काफ़ी कम मात्रा में, और वैसे भी गवर्नमेंट काफ़ी लेट चल रही है। ठीक है, अभी लगभग आप देखेंगे तो सेशन 2021-22 यहाँ पर चल रहा है, जबकि आप देख सकते हैं 2024 आ गया, अभी भी इस वर्ष के फॉर्म नहीं निकले हैं। कब निकलेंगे, क्या स्थिति है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और क्या कट ऑफ रहती है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, सबसे पहले जो है अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ फाइन एंड सेल्फ इंस्टीट्यूट का क्या कहना है, उनको यहाँ पर सुन लेते हैं। तो जो मैंने आपसे कहा था वही बिल्कुल यहाँ पर वो भी कह रहे हैं कि प्रदेश में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक बनने की जो पात्रता बीएड समाप्त हो चुकी है, और 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स के लिए केवल 650 अभ्यर्थी एक वर्ष में उत्तराखंड से पास आउट होंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया 650, ठीक है, क्योंकि डाइट के अलावा डीएलएड करवाने वाला कोई स्वीकृत संस्थान नहीं है। जैसे, और अब आई थिंक गवर्नमेंट को इस पॉइंट पे सोचना चाहिए कि एटलीस्ट इसके लिए जो है नए इंस्टीट्यूट खोले। ठीक है, इसके बाद भी शासन ने इस वर्ष डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए अभी तक आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की है। विभाग अपने स्तर पर प्रति डाइट को आवंटित होने वाले 50% सीट को बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि इसकी अनुमति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीईटी से लेनी होती है। ऐसे में जो है आवेदन प्रक्रिया में विलंब छात्र और विभाग के हित में नहीं है, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही ये बात आपको उठा दी थी। चलिए अब बात करते हैं, मई में होने वाली थी ये परीक्षा, यानी कि जो ये परीक्षा है आपकी मई में होने वाली थी, अभी तक इसके आवेदन पत्र भी नहीं आए हैं। मई ख़त्म हो चुका है, आई थिंक जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा मई ख़त्म भी हो चुका होगा। ठीक है, तो डीएलएड प्रवेश परीक्षा आवेदन के लिए बढ़ता जा रहा है, हजारों अभ्यर्थियों के इंतजार। विद्यालय शिक्षा परिषद कराता है इसकी परीक्षा। बीएड के बजाय डीएलएड करने में रुचि दिखा रहे हैं अभ्यर्थी। जो मैंने आपको अपने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि डीएलएड की उपयोगिता इस वर्ष इसलिए भी ज़्यादा हो गई है कि सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षक के लिए बीएड की मान्यता को निरस्त कर दिया था। अब केवल 2 वर्षीय डीएलएड ही इन पदों पर मान्य होंगे। ऐसे में बीएड करने के बजाय अब अभ्यर्थी डीएलएड करने के लिए ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। पिछले साल इसी समय पे ये फॉर्म आ गए थे और काफ़ी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे, हालांकि लास्ट अभी तक तो काउंसलिंग ही इसकी चल रही थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रदेश के पूरे जितने भी जनपद हैं उनमें केवल 650 आती हैं, 325 साइंस और 325 आर्ट्स के। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें आप इन फॉर्म भर के जो शिक्षक भर्ती है उनमें आप जो है पार्टिसिपेट करते हैं। आपके अगर पड़ोसी राज्य की बात करें हिमाचल में, तो वहाँ पर जो परीक्षा है वो 8 जून को होने वाली, जिसे कॉमन एंट्रेंस भी कहा जाता है, जिसमें 21,667 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए। तो जो देखिए हमारा पड़ोसी राज्य कितना आगे है इन मामले में, लेकिन हम वहीं के वहीं रह गए हैं। चलिए अब बात करते हैं यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, डीएलएड बहुत पहले इसको बीटीसी भी कहा जाता था। ठीक है, पिछले वर्ष यह परीक्षा जो है 25 मई को आयोजित हुई। जैसे मैंने आपको कहा 25 मई को आयोजित हुई थी, लेकिन इस बार अभी तक आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। इस परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद कराता है, और विद्यालय शिक्षा परिषद हर मामले में लेट ही होता है। इसकी वानगी आप जो है तमाम उसके डिसीजन, तमाम उसके निर्णय से आप देख सकते हैं। ठीक है, 13 जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं इनमें हर वर्ष ये परीक्षा होती है। करीब 650 जो सीटें होती हैं उनके लिए जो है ये परीक्षा होती है। इसमें चयन के बाद 2 साल का जो प्रशिक्षण होता है वो अभ्यर्थियों को लेना होता है। उत्तराखंड बोर्ड ने आप देख सकते हैं सन 2016 में डीएलएड की प्रवेश परीक्षा कराई थी पहली बार। इससे सभी जिलों के जो 13 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं
सभी में 50-50 जो है सीटें अलॉट हैं। इसके बाद 4 साल तक आवेदन ही नहीं निकले। सोचिए किस तरह का उत्तराखंड में पूरा मैनेजमेंट है, इसको आप समझ सकते हैं कि 2016 में ये फॉर्म आए थे, उसके बाद 4 साल तक तो फॉर्म आए ही नहीं, सीधे 2020-21 में ये फॉर्म आए, ठीक है। फिर 21 में बोर्ड ने आवेदन शुरू किया। प्रदेश में आप देख सकते हैं कि 29 शहरों में इसकी प्रवेश परीक्षा कराई गई। परीक्षा के लिए केवल वही युवा आवेदन कर सकते हैं। अब बात मैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी की भी आपको बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 19 से लेकर 30 है, जबकि अगर दूसरे स्टेटों में बात करें तो ये 40 और 42 के आसपास यहाँ पर एज होती है। काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है यहाँ पर लेकिन ऐसा ही है उत्तराखंड में आपकी जो एज होनी चाहिए 19 से लेकर 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और उसके अलावा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद अपने पोर्टल से 2 वर्षीय की अधिसूचना यानी जारी करता है। स्नातक में 50% आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर द जनरल कैंडिडेट। बाकी अलग अलग के लिए आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर हो सकता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उधर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं शिव प्रसाद सिमल्टी ने से संपर्क करने पर बताया कि डीएलएड कोर्स की जानकारी जो है SCERT जारी करता है, परिषद केवल परीक्षा आयोजित कराता है। अभी तक आवेदन प्रारंभ करने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में शिक्षक बनने की आस बैठे कई अभ्यर्थी यहाँ पर जो है अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये भर्ती आएगी और कब तक ये चीज़ें होंगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि कब तक ये भर्ती आ सकती है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि साइंस ग्रुप के लिए भी और आर्ट्स ग्रुप के लिए भी, तीनों के लिए जो है 325 सीट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल 25 मई को इसकी परीक्षा हो गई थी, लेकिन अभी तक इसके फॉर्म नहीं आए और काफ़ी हद तक इसके फॉर्म जो है जून में आने की उम्मीद है, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा इलेक्शन भी आ गए थे, कोड ऑफ कंडक्ट तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जून में इसके फॉर्म आएंगे और जुलाई के आसपास जो है इसके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। अगस्त या सितंबर के आसपास आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे और सेशन फिर वही दिसंबर नवंबर के आसपास जो है काउंसलिंग वगैरह की चीज़ों, तो काफ़ी लंबा समय खींच सकता है। और इस तरह से सरकार को एक डिसीज़न ये भी लेना चाहिए कि नॉन गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं उनको भी कम से कम ये चीज़ करें और एलिजिबिलिटी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी करें, ठीक है। काफ़ी इसमें जो है अभी भी इसकी नियमावली और तमाम चीज़ें इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है। अगर आप बाहरी राज्यों की अपेक्षा अगर यहाँ का जो डिटेल्ड है उसको कंपेयर करेंगे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर हम मेरिट की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी उतार चढ़ाव इस बार रहता है। पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसमें लगभग 200 अंकों की ये परीक्षा होती है, ठीक है। 200 अंकों में अगर आप एक जनरल कैटेगरी की सीधे बात करूँगा तो ऑलमोस्टली 160 प्लस तो आपको हर हार में स्कोर करना ही होता है। आप ध्यान से सुनिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अगर आपकी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो 160 प्लस तो आपको स्कोर करना ही होता है। अगर इससे नीचे अगर आपके मार्क्स हैं तो आप थोड़ी सी कम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि केवल गवर्नमेंट संस्थान में ही आपका एडमिशन होने वाला है, तो काफ़ी टफ कंपटीशन रहता है। हालांकि 3 राउंड से लेकर 4 राउंड तक की काउंसलिंग पहले होती थी, लेकिन इस बार से अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई है, बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो अब इस बार और भी इसकी मेरिट बढ़ने वाली है और भी इसकी जो कंपटीशन है काफ़ी टफ होने वाला है। तो अभी से आप अपनी तैयारी को आप जो है बुक से ले लीजिए, पढ़िए उसको, एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़िए और उसके अलावा जो सिलेबस है उसको अच्छे से रीड आउट करिए। जो क्वेश्चंस पेपर हैं पिछले 10 साल के उनको रिवाइज करिए। तो अभी से आप तैयारी कर सकते हैं। जुलाई में के आसपास इसके एग्ज़ाम होंगे, जून में फॉर्म आएंगे और काउंसलिंग होते होते रिजल्ट समाप्त होते आपको नवंबर दिसंबर ये चीज़ होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो ये रही छोटी सी अपडेट। बाकी इस पीडीएफ को अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। अदरवाइज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से भी जो है टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगी हम वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और हाँ कि काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट ये भी रहते हैं कि ऑनलाइन आता है या ऑफलाइन आता है, तो ये फॉर्म हमेशा ऑनलाइन ही आता है, क्योंकि अभी तक जो रिसेंट अपडेट फॉर्म आए हैं हमेशा ऑनलाइन है और एग्ज़ाम इसका जो है एक ही शिफ्ट में होता है। और कंपटीशन के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि किस तरह से इसमें सारा टफ सिचुएशन रहता है।
तो उम्मीद है आप अभी से अपनी तैयारी को अंजाम देंगे। फॉर्म आएगा, सारी जानकारी हम आप तक पहुँचाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।